जैसा लिखा है हाउ टू स्टडी बाइबल, और लिखता है इन कॉन्टेक्स्ट। मैं रिपीट करता हूँ, हाउ टू स्टडी योर बाइबल इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ें, बाइबल को कैसे पढ़ें संदर्भ में। जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए। तो यहां से मैं बात को आगे रखूंगा। ये जो चित्र है पहले इसको देख लीजिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, आप हैं यीशु, ये हैं यीशु, और ये हैं उसके 11-12 चेले या 70 चेले। उन सभी के साथ में जब यीशु अपने 3.5 साल के सेविकाई में सबसे ज्यादा जो शब्द सावधान रहने को अगर कहा था तो वो कौन सी चीज के प्रति था? मैं रिपीट करता हूं कि यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेविकाई में सबसे ज्यादा सावधान रहने को अगर कहा था तो वो कौन सी चीज के प्रति था? जानना चाहते हो? मेरे साथ में बने रहें और इसको देखते रहें। वह था वचन के प्रति। यीशु मसीह ने कहा, वो चाहे मत्ती का 7वां अध्याय हो, वो चाहे मत्ती का 24वां अध्याय हो, या वो लूका की किताब 23वां अध्याय हो, यीशु के 4 किताबें में आप सबसे ज्यादा अगर यीशु मसीह ने किसी को सावधान सावधान, बी कॉन्शियस, बी अवेयर, ये अगर कहा है तो किसके प्रति कहा है? वचन के प्रति। तो इसका मतलब है कि यीशु के पास में भी लूसीफर, मत्ती 4:4, लूका 4:4, मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय में भी अगर आप देखोगे तो यीशु मसीह के पास में भी लूसीफर यानी शैतान अगर गया तो किसके सहारे से गया और किस चीज को लेकर गया? वो है वचन। तो इसका मतलब है आज का जो टॉपिक है हाउ टू स्टडी स्क्रिप्चर और बाइबल इन कॉन्टेक्स्ट, अगर ये नहीं समझे गई भैंस पानी में। मैं वापस आता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। यीशु मसीह को सबसे ज्यादा अपने चेलों को चमत्कार यीशु ने किया, लेकिन उनका उसके प्रति नहीं बात करे। यीशु पानी पे चला, भूखों को खिलाया, दुष्टात्माओं को निकाला, यीशु ने अद्भुत काम किए, लेकिन यीशु ने बार बार वक्त रहते रहते जो सावधान किया है वो कौन सी चीज पे सावधान किया है? वो है वचन। अगर यीशु मसीह ने तब और अब और आगे भी अगर हमको एक चीज पे बहुत ज्यादा सावधान रहना है, बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, और वह है वचन। मेरी बाइबल देना जल्दी से ना, वो है वचन। आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर, मैं रिपीट करता हूं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, आपकी जो भी हिब्रू, ग्रीक, लैटिन आप जो भी पढ़ते हैं, आपको इसके प्रति बहुत जागरूक रहना है। उसी सिलसिले में ना इसको देखिए, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर देन यू डोंट अंडरस्टैंड जीसस। मैं रिपीट करता हूं, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर देन यू डोंट अंडरस्टैंड द जीसस। आप अगर यीशु के वचन को नहीं समझ रहे हो, आप यीशु को नहीं समझ रहे हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने लोग देख रहे हैं अभी, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे साथ आखिर तक बने रहें, बीच में आकर ना जाएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बीच में आकर ना जाएं। शैतान बहुत चालाक है, वो इस वक्त में आपको कहेगा डैनियल राज को मत सुनो, ये प्रचार को मत सुनो। वो लाख कोशिश करेगा, आपके कानों में फुसफुस करेगा, उसकी खूब चाल है। मैं समझ रहा हूं कि आज भारत के अंदर 21वीं पीढ़ी को वो पूरी तरह से कैसे डिसीव कर रहा है, कैसे फंसा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं कुछ पास्टरों को कनेक्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि मेरी बात को समझे। मैं इसको रिपीट करता हूं, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर देन यू डोंट अंडरस्टैंड द जीसस। ना इसको देखिए दोस्तों, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर, ना बड़े ध्यान से देखना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर यू कैन बी अ डेंजरस क्रिश्चियन। 700 लोग जो अभी जुड़े हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वचन को नहीं समझ रहे, यीशु के वचन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर जा रहे हैं। पास्टर अब्राहम का साहब को मैंने पूछा था कि अगर वचन को ठीक से नहीं समझा, अगर वचन को अंडरस्टैंड नहीं किया, आपका उद्धार खो सकते हैं। मैं इस वक्त में आपको बिल्कुल स्पष्ट, जिसको कहते हैं क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूं। अगर आप वचन को नहीं समझे, आप अपने सैल्वेशन से वंचित हो सकते हैं। जैसे कि जवा विटनेस, माता यरूशलेम, ओनली जीसस और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ग्रुप जो कि चाइना या नॉर्थ कोरिया से निकला है, ऐसे बहुत सारे इल्यूमिनेटीज, शैतान का चर्च, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आजकल चल रहे हैं, वो सब इसलिए भटक गए हैं। यीशु ने साफ कहा है, मत्ती 7 का 21 और 22 में यीशु ने कहा है कि तुम मेरे पिता की मर्जी पे नहीं चले। इसका मतलब क्या है? यीशु के पिता के पवित्र आत्मा के वचन को नहीं समझे। यीशु के चेले यीशु को छोड़कर क्यों गए? बिकॉज दे डिडंट अंडरस्टैंड द जीसस। इसलिए मैं वापस कहता हूं, यीशु के वचन को नहीं समझा, आप एक डेंजरस क्रिश्चियन बन सकते हैं। You can be a dangerous Christian, you can be a dangerous pastor, you can be a dangerous Bible teacher, preacher, आप जो भी हैं,
आप एक डेंजरस बन जाओगे अगर वचन को ठीक से नहीं समझा। नाउ सबसे पहले दोस्तों आपको समझना क्या है, 5 क को समझना है, जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा है 5K। सबसे पहला किसने लिखा, मैं रिपीट करता हूं, किसने लिखा, ये देख लीजिए यहां पर परमेश्वर का कहा हुआ लिखा, तो लोगों ने, गिव मी बाइबल, लिखा है। देखिए ना ये जो स्क्रिप्चर है, ये जिसको आप बाइबल कहते हैं ना, इसको सबसे पहले किसने लिखा, फर्स्ट पॉइंट 5 का में से पहला का किसने लिखा, परमेश्वर का कहा हुआ लिखा। तो इसका मतलब है क्या, परमेश्वर का वचन बाइबल, इसको परमेश्वर का कहा हुआ लिखा एक, दूसरा है विश्वासियों का कहा हुआ लिखा, तीसरा है अविश्वासियों का कहा हुआ लिखा, चौथा है स्वर्गदूतों का कहा हुआ लिखा, पांचवा है शैतान का कहा हुआ लिखा। तो इसका मतलब है कि आपके बाइबल में कम से कम 5 लोगों ने आपके परमेश्वर के वचन को, आप जिसको बाइबल कहते हैं ना, ये 5 लोगों ने अपना अपना शब्द बोला है और लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया है। वो लूसीफर है, वो स्वर्गदूत हो सकता है, अय्यूब के 3 दोस्त हो सकते हैं, हन्ना की प्रार्थना हो सकती है, ऐसे न जाने कितने लोगों ने, मनुष्य ने लिखा है, परमेश्वर का कहा हुआ लिखा है, अविश्वासियों का कहा है, स्वर्गदूतों का कहा हुआ लिखा है। तो जब आप पढ़ते हैं आपको चेक करना है ये किसकी राइटिंग है, ये किसकी लाइन है, ये किसकी शब्द है, ये चेक करना है ना। इसको देखिए दोस्तों, किसको लिखा, यहां 3 बातें हैं। किसको लिखा, उस वक्त जो लोग थे उनको लिखा, पौल साहब इसको बता रहे थे। ये किसको लिखा, उस वक्त के जो लोग थे उनको लिखा, या फिर अभी जो हम हैं हमको लिखा, या फिर जो बातें घटने पर हैं, जिसको कहते हैं भविष्य में। एक है भूतकाल, एक है वर्तमान और तीसरा है भविष्य। ये तीनों चीजों को चेक करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं और दिक्कत यहीं पर होती है ना। इसको देखिए, लिखा है क्यों लिखा, ये है तीसरा ना। मैं चाहता हूं कि एक वचन को पढ़ा जाएगा, ये 2 तिमोथी 3:16 हम सबको पता है। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, सुधार शिक्षा के लिए लाभदायक है। लेकिन ये जो वचन है ना, 2 तिमोथी 4 का 2 से 4 तक में कम से कम 770 लोग अभी देख रहे हैं। मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जितनी जल्दी हो सकता है शेयर करिए इस संदेश को, क्योंकि लूसीफर बड़ा स्मार्ट है, वो नहीं चाहेगा। मुझे आज खबर मिली है कि बहुत सारे लोग कम से कम ग्रुप बनाकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। वो नेगेटिव वे में देख रहे हैं या पॉजिटिव में देख रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम सुनते जाइए। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय वचन 2 से 4 तक में, 2 तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 2 to 4। जी आइए अब सुनते हैं। जी जी कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। जी ना, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप इतना डांटते क्यों हैं, आप इतना हार्श वर्ड यूज क्यों करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कहता हूं इधर बात आपकी नहीं बाप की है। अभी आपने वचन सुना, कहता है कि डांट वक्त तैयार है, समय और असमय, सीजन एंड आउट ऑफ सीजन आपको प्रचार करना ही है। जो पास्टर्स देख रहा है मैं उनको कहना चाहूंगा, सर अब आपको बटन मस्का लगाना बंद करना होगा, क्योंकि जब से कोरोना वायरस आ चुका है ना, मसीहों की आपकी जो स्टडी है ना, मसीहों की, उसका पूरा जो बुनियाद है ना, उसको हिला दिया है इस वायरस ने और आपको सोचने में मजबूर कर दिया है। अब आपका जब भी लॉकडाउन खत्म होगा, आपके चर्च के पुलपिट को आप कैसे यूज करोगे, आपके चर्च के माइक को आप कैसे यूज करोगे, आपके चर्च के कांग्रेगेशन को, वो चाहे 50 हो या 50,000 हो या 1 लाख हो या 2 लाख हो, आप उनको कैसे हैंडल करोगे, आपको सीखना होगा। आपको वचन का, देखो क्यों लिखा है, वचन का प्रचार करने के लिए क्यों लिखा है। सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। यशायाह की किताब उसका 5 का 20, यशायाह की किताब उसका 5 का 20, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 20, देखिए क्या लिखा है। जी पढ़िए माइक में, जी माइक में पढ़िए जी। हाय उन पर जो बुरे और भला और भले का बुरा कहते और अंधियारों को उजाला और उजाले को अंधियारा कहते। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजाला और उजाले को अंधियारा ठहराते हैं। जी ना, आपने अभी सुना क्या लिखा है, लिखता है कि जो भले को बुरा, बुरे को भला, गलत को सही, सही को गलत, जो कहते हैं अंधेरे को उजाला, उजाले को अंधेरा, ऐसे सारे चीजों के ऊपर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर के वचन के साथ में बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में बात करना है। वचन क्यों लिखा है ये मैं आपको बता रहा था। ये रहा चौथा, कम से कम 800 लोग जुड़ गए। कैसा लिखा है, लिखता है कैसे लिखा है, लिखा है जरा ध्यान से देखिएगा, कहानी जैसा लिखा है तो उसको कहानी तक रखो।
उदाहरण के जैसा है तो उसको सिर्फ उदाहरण तक रखो। तीसरा कहता है घटना है तो उसको घटना तक रखो। चौथा कहता है ताना जैसा लिखा है तो ताना जैसा रखो। फिर आज्ञा जैसा है तो आज्ञा जैसे रखो। आप उसको जैसा लिखा है उसको वैसे ही प्रचार करना है। कैसे लिखा है? कहानी है तो कहानी बताओ, अगर उदाहरण है तो उदाहरण तक बताओ, घटना है, ताना है, आज्ञा है तो वैसे प्रचार करो। क्या दिक्कत है? मैं वही बता रहा हूं कि वचन को पढ़ते वक्त में आपको ये 5 का में से ये चौथा बता रहा हूं और ये रहा 5वां का। क्या सब वचन लिखा है आज हम पर लागू होते हैं? जो कि कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। जी हां दोस्तों, इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। क्या लिखता है देखिए, खतना, इसका मतलब है जो लिखा है वचन में खतना होना चाहिए। तो क्या खतना कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये आज के लिए नहीं है। लिखा है मन्ना गिरता था तभी, क्या आज गिरता है? नहीं, ये वचन आज के लिए नहीं है। लिखा है बलिदान होता था तो ये आज के लिए है? नहीं। लिखा है मंदिर में अर्पण चढ़ते थे, होम बलि वेदी ये सब चलता था, क्या वो आज के लिए? नहीं। लिखा है सब्बात कंपलसरी था, 7वां दिन विश्राम दिन कंपलसरी था, तो क्या ये आज है? नहीं। लिखा है दशमांश, तो क्या ये आज है? नहीं। तो इसका मतलब है कि जो कुछ लिखा है वो कब के लिए लिखा है ये देखना जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं पास्टर डैनियल जो हम दशमांश देते हैं, कुछ पास्टर से भी सवाल चल रहा होगा दशमांश, मैं कहता हूं 10 क्यों 20 दीजिए, 20 क्यों 30 दीजिए, 30 क्यों 40 दीजिए। आप ये 10 का डर क्यों दिखाते हो? ये 10 का लालच क्यों दिखाते हो? मलाकी 3:10 उठाकर क्यों दिखाते हो? अगर दशमांश नहीं दिया तो श्राप आएगा, दशमांश नहीं दिया तो आपको, अगर दिया तो आशीष आएगी। ऐसा डर क्यों? ये लालच क्यों? और ये क्यों कहते हो कि तुम्हारी पहली कमाई का दशमांश आपको देना कंपलसरी है? यार वो 10 क्यों दे, वो 20 दे, 30 दे, 40 दे या उससे ज्यादा दे। आपने ये 10 का लाकर पढ़ो गलतियों की किताब उसका 3 का 10, द बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 3 एंड वर्स 10, गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 10, गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 10, गलतियों 3:10। देखो क्या लिखा है, जो इन पर विश्वास करते इन बातों के ऊपर वो क्या है। पास्टर डैनियल ऐसा कोई प्रचार नहीं करेगा जिसको आपको खुशी हो। पास्टर डैनियल वो सब प्रचार करेगा जिससे उसको खुशी हो। मैं इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। गलतियों 3:10 जी पढ़िए। Yes. इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, ठीक से पढ़ो, हम सोचे ठीक से, शाप नहीं शाप जी, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने, पूरा पढ़ो। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। जी, तो इसका मतलब है आप शापित हैं। कब? जब आप इन सब चीजों को करते हैं। मैं वापस कहता कुलिस्सियों की किताब, यहाँ पर लिखा है, एक काम करो निकालो ना सो के मुझे लगता है टाइम चला जाएगा। कुलिस्सियों की किताब उसका 2रा अध्याय वचन 23 से लेकर 17 तक में, 1 का 23 में फिर पद 17 में कहता है कि जो ये सारी चीजें है ना ये छाया है। दीज आर द शैडो इन इंग्लिश, ये शैडो है, ये जो है ना ये छाया है ना। इसको देखिए, कुछ लोग कहते हैं बाइबल से, आइए देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। मैं 5 का बता चुका हूं, अब यहां से बाहर निकल रहा हूं क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है। बाइबल सेज, पास मनी को ट्राई करते रहो, लिखता है बाइबल सेज। 850 लोग देख रहे हैं दोस्तों, 850 लोग। मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा सर जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए। लोगों को आप इनवाइट करो कि वो इस टीचिंग को सुन सके, क्योंकि मैं वापस कहता हूं लूसीफर बड़ा स्मार्ट है, वो ऐसी टीचिंग को सुनने नहीं देगा। आप नहीं जानते हैं, मेरे मैसेज पे, मेरे व्हाट्सएप के मैसेज पे, मैसेंजर के मैसेज पे, यानी कि फेसबुक के मैसेंजर पे, कॉल्स पे, टेक्स्ट मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि पास्टर डैनियल आपने ये जो प्रोग्राम चलाया है कॉर्नेलियस फेसबुक टॉक, इससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। लूसीफर को तकलीफ हो रही है और वो नहीं चाहता कि ऐसी शिक्षा लोगों तक पहुंचे। मैं वापस कहता हूं इन कॉन्टेक्स्ट, अगर बाइबल को नहीं पढ़ा, स्क्रिप्चर को नहीं पढ़ा, यू कैन लूज योर सैल्वेशन, यू कैन लूज योर सैल्वेशन। आप अपना सैल्वेशन खो सकते हैं, क्योंकि जवा विटनेस, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ग्रुप और ऐसे न जाने कितने ग्रुप खड़े हो गए जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे, घर घर घूम के प्रचार कर रहे। जो अच्छे खासे लोग हैं ना उनको बिगाड़ रहे हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं बाइबल से, आइए देखते क्या कहता है भजन संहिता 14 का 1 में क्या लिखा है मालूम है? कोई परमेश्वर नहीं है, ये लिखा है, ऐसा लिखा है। कुछ लोग कहते हैं बाइबल से, कहते हैं वचन कहता है, बाइबल कहती है कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति कौन है पता है? ये कहता है, वचन कहता है मूर्ख ने कहा, मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है।
तो जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो आप एक हिस्सा मत पढ़ो, आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, आपको देखना है, लाइन पे रखना, आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। तो भजन संहिता 14 का एक कहता है कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन ये तो पता लगाओ कि किसने कहा कि परमेश्वर नहीं है, वो मूर्ख है, ये मूर्ख है, इस मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर नहीं है। ना यूहन्ना की किताब उसका 4 का 8, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, लिखता है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। इसलिए क्या कहता है वचन, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। प्रेम इसलिए करो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ये देखिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मैं रिपीट करता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, ये सही है और यहां तक भी सही है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, हम सबको प्रेम रखना है। लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को लेकर कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। और कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखना है, कहता है अगर परमेश्वर कहता है प्रेम करो तो ऐसा प्रेम करें। ये भी तो प्रेम कर रहा है ना, ये आदमी भी तो प्रेम कर रहा है, लेकिन यहां पर कॉन्टेक्स्ट कहां निकल गया, इसका जो संदर्भ था वो कहां निकल गया। ऐसा प्रेम का चर्चा नहीं चल रहा है, ऐसी प्रेम की बातें यहां नहीं चल रही है। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि परमेश्वर मुझे प्यार करता है मैं दारू पी सकता हूं, मुझे परमेश्वर प्यार करता है मैं सिगरेट पी सकता हूं, परमेश्वर मुझे प्यार करता है मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तो ये वचन मुझे बताइए, इसको कैसे पढ़े फिर? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको कैसे पढ़े? आप सोचिए जरा। अभी बीच में कुछ विचित्र लोग, बीच में कुछ बुद्धिजीव लोग नीचे लिख रहे थे और साथ ही साथ प्रचार भी कर रहे थे, परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर लविंग गॉड है, परमेश्वर माफ करता है, वो हमको पनिश कैसे कर सकता है? मैं कहां कह रहा हूं कि परमेश्वर प्यार नहीं करता, लेकिन प्यार का ऐसा मतलब उठाएं, प्यार का ऐसा मतलब उठाएं। परमेश्वर प्यार करता है इसका मतलब है हम जो चाहे करते रहें। ये क्या बकवास चल रहा है भाई? मुझे प्लीज बताइए, ये क्या बकवास चल रहा है? आप सोच के देखिए, परमेश्वर का प्रेम है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, परमेश्वर सबसे प्यार करता है, लेकिन क्या परमेश्वर के प्रेम को हम हल्का में ले लें, ऐसी वाली हरकतें करें, ऐसी वाली हरकतें करें और ऊपर से करें कि परमेश्वर प्यार करता है, प्रभु माफ करेगा? प्रभु माफ नहीं करेगा। अब इसको देखिए, इब्रानियों की किताब उसका 12 का 29 कहता है क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अगर एक वचन ऐसा है कि वो प्यार करता है तो दूसरा वचन तो ये भी है ना सर, फिर आप इसका क्या करोगे? मैं वही तो प्रचार किया था इस महीने के 11 तारीख को, मैंने यही तो समझाया था। परमेश्वर कहता है मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं पापी से प्यार करूंगा, पापी के पापी से प्यार करूंगा, वो चाहे कैसा भी पापी हो प्यार करूंगा, लेकिन मैं पाप से प्यार नहीं करूंगा। देखिए, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा। 38 साल का व्यक्ति जिसको यीशु ने खुद ठीक किया था, जब यीशु उसके साथ मुलाकात करता है, यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय वचन 13-14 में यीशु ने उसको साफ कहा, फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो इससे भयंकर बीमारी तेरे ऊपर आ जाएगी। मैं वो सभी जो मुंबई के लोग, नागपुर के लोग, पूना के लोग, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, आपका पाकिस्तान, श्रीलंका, यूके, इटली, यूएसए, साउथ अफ्रीका, नेपाल, आप जहां से भी देख रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, परमेश्वर के प्यार को हल्के में मत लीजिए, परमेश्वर के प्यार को हल्के में मत लीजिए, वो भस्म करने वाली आग है। मैं तो ये तक कहूंगा अभी कि जो वक्त आपको मिला है घर पर बैठकर परमेश्वर के पास में आइए। बीच में मुझे किसी ने कॉल किया, पास्टर डैनियल मुझसे प्रतिदिन पाप होता है, मैं क्या करूं? मैं उसको अभी कैसे समझाऊं कि तू किसके हाथ में पड़ गया है? वो डर कहां है, वो बातें कहां हैं? सबने इसका फायदा उठाया हुआ। प्यार करता है, प्यार करता है, आपको समझना होगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है ना। इसको देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि हमने बाइबल को कैसे समझा। मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरा बाइबल दे रहा, परमेश्वर के वचन को हमने कैसे समझा? इस परमेश्वर के बाइबल को जब आपने उधार पाया था ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले, आपने कैसे समझा इसको? जरा शब्द को ध्यान दीजिए, जैसे बाइबल हमें समझाती है वैसे, क्वेश्चन मार्क, मैं रिपीट करता हूं, जैसे बाइबल हमें समझाती है वैसे, या दूसरों ने समझाया वैसे। ये 2 लाइन को पढ़ लीजिए, ये 2 लाइन को पढ़ लीजिए, मैं इसको रख रहा हूं जी। कम से कम 940 लोग अभी देख रहे हैं। मैं उन सभी से कहना चाहूंगा, शेयर करिए। आपका स्वागत है। पहली बात, कॉर्नेलियस फेसबुक टॉक में आप सबका स्वागत है। मैं चाहता हूं आप इसको वापस पढ़िए, मैं आपके बीच में रखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन
आपका बाइबल, आपकी स्क्रिप्चर, आपका वचन को आप कैसे समझते हैं? आप बाइबल के हिसाब से समझ रहे हैं या फिर आपके सो कॉल्ड फेवरेट पास्टर, आपके सो कॉल्ड पापा, आपके सो कॉल्ड आपके टीवी इवेंजलिस्ट, आपके टीवी प्रीचर्स, आपके चर्च के पास्टर, वो चाहे ग्रेस मिनिस्ट्री के डैनियल का वो चाहे पास्टर का, उनके चर्च का डैनियल क्यों ना हो, मैं उन सब की बात कर रहा हूं। वो समझाते हैं तो आप बाइबल को समझ रहे हो या खुद बाइबल आपको कैसे समझा रही है वो समझ रहे हो ना? इसको देखिए दोस्तों, ये बहुत पावरफुल है। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, बहुत पावरफुल है। कम से कम 950 लोग अभी मुझे देख रहे हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनते रहिए और चीजों को समझते रहिए। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या आमीन बोल सकते हैं, बातों पे सहमत हो सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे रिस्पॉन्स दीजिएगा, लेकिन आखिर तक मेरे साथ में बने रहे। लिखा है कि हर एक वचन को आप जो भी पढ़ते हैं उसको आपको 2 तरह के फ्रेम में रख के पढ़ना है। मैं रिपीट करता हूं, 2 तरह के फ्रेम, एक है यहूदी फ्रेम, दूसरा है अन्य जाति का फ्रेम। आपको ये 2 फ्रेम में रख के आपकी बाइबल पढ़ना है। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा जी, मेरे साथ में बने रहें जी। मैं वापस आता हूं, जब आप वचन को पढ़ते हैं आपको 2 फ्रेम में रख के पढ़ना है। एक है यहूदी और दूसरा है अन्य जाति। क्यों? लिखा है जो यहूदियों का है वो यहूदियों तक रखो, और दूसरा जो अन्य जातियों का है वो अन्य जातियों तक रखो। इसमें आपका कल्चर आता है, इसमें आपका जो पॉल साहब बता रहे थे ना कि हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी देखना होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखना होगा। तो जो यहूदियों के लिए लिखा है, आपकी भजन संहिता, बहुत ध्यान से सुनना, जितने पास्टर्स हमारे पैनल के और जितने पास्टर्स वहां पर बैठे, सर आप लोग गड़बड़ नहीं करना। खैर, हमारे पैनल के पास्टर हर चीज को समझ रहे हैं। मैं उनकी नाम इसलिए लिया ताकि वे भी समझे और वो भी अपने लोगों को जो है एजुकेट कर सकें। 970 लोग अभी देख रहे हैं, मुझे मेरी टीम बता रही है। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, बिल्कुल बने रहे साथ में ना। लिखता है यहूदियों का कॉन्सेप्ट, तो भजन संहिता, यशायाह की किताब, यिर्मयाह की किताब, आपकी 5 किताबें, मूसा की, नबियों की किताबें, भजनों की किताबें, आप जो भी 39 बुक्स ओल्ड टेस्टमेंट का जब पढ़ते हैं तो आपको ये 2 फ्रेम में रख के पढ़ना है। सर आपको ध्यान देना है कि क्या यहूदियों के लिए था खतना, आपका क्या कहते हैं उसको, बलिदान, सैक्रिफाइस, मंदिर का पर्दा। अभी बीच में एक वीडियो देख रहा था, वो कोई प्रचार कर रहा था कि इब्रानी भाषा में मंदिर को क्या कहते हैं, इब्रानी भाषा में यहोवा को क्या कहते हैं, इब्रानी भाषा में वो क्या था, ये क्या था। अच्छी बात है, नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न है ऐसे वालों के लिए, सर जो यहूदियों का है वो आप अन्य जातियों को क्यों सिखा रहे हो? जो चीज यहूदियों का है आप उसको अन्य जातियों को क्यों सिखा रहे हो? यहां वैसे ही आदमी को नहीं समझ में आता कुछ चीजें, यहां हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, आप सीधा हमको जेड सिखा रहे हो। आप सोच के देखिए, मती की किताब सिखाओ, मरकुस की किताब सिखाओ, क्या कहते हैं लूका सिखाओ, यूहन्ना सिखाओ, आप वो सारी चीजें सिखाओ जो इस वक्त में सुसमाचार से रिलेटेड है, वचन से रिलेटेड है, भारत को बचा सकता है, वो सिखाइए। लेकिन हम लोग सिखा क्या रहे हैं? हिब्रू। हम क्या सिखा रहे हैं? ग्रीक। गलत नहीं है, लेकिन वक्त क्या है सर, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम ऐसी चीजों में, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिस पर्दे को प्रभु ने खुद फाड़ दिया है तुम उसको सुई धागा से सील रहे हो। आप सोच के देखिए आप क्या कर रहे हैं। मैं वापस कहता हूं, जो यहूदियों का है वो यहूदियों तक रखो, जो अन्य जातियों का है वो अन्य जातियों तक रखिए ना। इसको देखिए, बाइबल परमेश्वर का वचन है या बाइबल में परमेश्वर का वचन है, आपको देखना है और आपको समझना है। जवाब दीजिए। मैं रिपीट करता हूं कि बाइबल में बाइबल परमेश्वर का वचन है या बाइबल में परमेश्वर का वचन है। आपको पता है सही जवाब क्या है? बाइबल में परमेश्वर का वचन है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। मैं रिपीट करता हूं कि बाइबल में परमेश्वर का वचन है। आपको देखना होगा कि किसकी लिखावट है, आपको देखना होगा किसको किसने बोला ना। इसको देखिए, बाइबल को पढ़ते वक्त में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कौन सी चीजें? वो परिस्थिति क्या थी, लोग कौन थे, कल्चर क्या था, यह आपको समझना होगा। मैं रिपीट करता हूं कि परिस्थिति क्या थी, उस वक्त के लोग कौन थे, फिर वहां का कल्चर क्या था। वहां का कल्चर पैर धोना था, वहां का कल्चर खाने के पहले, खाने के बाद जो नैपकिन होती है उसको कैसे फोल्ड करते थे, नहीं फोल्ड करते थे, वहां का रहन सहन, खाना पीना वो कैसा था, ये सब देखना होगा सर। उसको उठाकर आज की तारीख में आप नहीं डाल सकते मेरे दोस्त, उसको आज की तारीख में आप नहीं डाल सकते। आपको दोनों का फ्रेम अलग रखना होगा ना। इसको देखिए, ये आप देख रहे होंगे, पहले इसको देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल ये क्या चीज है ना, बड़े ध्यान से देखना। याद रखो, आपकी बाइबल ऑडियो टेप नहीं है,
मैं रिपीट करता हूं कि आपके पास जो बाइबल है ना वो ऑडियो टेप नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल आप बोलना क्या चाहते हैं, ये खुद नहीं बचती। मैं रिपीट करता हूं कि बाइबल है ना खुद से नहीं बचती। इसके अंदर कोई बटन नहीं है कि आपने बटन दबाया और आपकी बाइबल खुद पढ़ने लगी। इसको कहते हैं कि आपको समझना होगा ना। इसको देखिए, शब्द पढ़ते हैं आप, बाइबल तो लिखता है कि आप शब्द पढ़ते हैं। ये देखिए इसमें शब्द है ना, आप उसको पढ़ते हैं, ये खुद नहीं पढ़ती। तो जब आप शब्द पढ़ते हैं, पकड़ो, जब आप शब्द पढ़ते हैं आप उसकी शैली नहीं पढ़ते, जिसको कहते हैं टोन। आप इसको रख रहा हूं, पहले देख लीजिए। जी जी, अभी कितने लोग जुड़ गए हैं? ओके, मुझे पता चला कि कम से कम 1K मतलब कम से कम 1000 लोग अभी तक देख रहे थे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर मेरे साथ बने रहे, मेरी बहन, मेरे भाई, पास्टर्स, लीडर्स, आप जो भी हैं बने रहे। इसको सुनिए, वापस आता हूं। आप जो चित्र देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे ये क्या है। मैं वापस कहता हूं कि बाइबल खुद नहीं बचती, आप जैसे पढ़ते हो आपको वैसा समझ में आएगा। इसलिए पढ़ते वक्त में आप शैली नहीं पढ़ते, जिसको कहते हैं टोन। एक कहावत है, एक शब्द है और 3 मतलब निकलते हैं। मैं रिपीट करता हूं, एक शब्द है और उसके 3 मतलब निकलते हैं। एक पूछता है क्या खाना बनाया, ये हो गया तारीफ। एक होता है क्या खाना बनाया, इसको कहते हैं पूछा। फिर तीसरा होता है क्या खाना बनाया, इसको कहते हैं डांटना। तो शब्द एक है लेकिन तरीके 3 हैं और इसको कहते हैं शैली। मैं रिपीट करता हूं, क्या खाना बनाया, इसको पूछ रहे क्या खाना बनाया। एक होता है क्या खाना बनाया, एक हो गया क्या खाना बनाया। ये तीनों की देखिए शैली पकड़ो। वैसे ही बाइबल को पढ़ते वक्त में आपको शैली पकड़नी है, आपको टोन पकड़ना है। यीशु कैसे प्रचार करते थे तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी। बाइबल में कुछ वचन सरकास्टिक है। मैं रिपीट करता हूं, बाइबल में कुछ वचन सरकास्टिक है। आइए देखते हैं सरकास्टिक वो कैसा है। लूका की किताब उसका 16:9, मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। सरकास्टिक का मतलब है व्यंग, सरकास्टिक का मतलब है टोंट, सरकास्टिक का मतलब है ताना मारना। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये वचन को लिखता है अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो ताकि जब वो जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। तो ये सरकास्टिक है, जिसको कहते हैं टोंट मारा। तो यीशु मसीह ने किसको टोंट मारा, इसी का वचन 14 कहता है। पढ़ना जरा जल्दी से, लूका की किताब उसका 16:14, लूका की किताब उसका 16:14, लूका की किताब उसका 16:14, क्षमा जी 16:14 जी, जल्दी से जी जी, लूका की किताब उसका 16:14 जी जी जी। फरीसी जो लोभी थे ये जी। सब बातें सुनकर, जी वापस पढ़िए जी। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे टट्टू में उड़ाने लगे। ये फर्स्ट लाइन वापस पढ़ना, पहली लाइन वापस पढ़ना। फरीसी जो लोभी थे ये रिपीट। फरीसी जो लोभी थे जी, नाउ लिखा है फरीसी जो लोभी थे। तो यीशु मसीह ने उनको टॉन्ट मारा है, यीशु मसीह ने उनको सरकास्टिक कहा है, यीशु मसीह ने उनको ताना मारा है। और इसको पढ़ते वक्त में कुछ लोग बोलते हैं कि पास्टर डैनियल हमको यीशु ने कहा है अधर्म के धन से मित्र बना लो। इसका मतलब है स्मगलिंग जो करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, उनका पैसा जो है हम चर्च में ले लेंगे। और क्या लगा के रखा है साहब, ये सरकास्टिक है, आपको समझना होगा, ये टॉन्ट है। ये वचन को पढ़ते वक्त में आप अगर इसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझोगे गई भैंस पानी में। जी ना, इसको देखिए 1 कुरिन्थियों 14 का, तो इसको खूब लेते हैं दोस्त। पेंटिकोस्टल वाले जो टंग्स जिसको जिब्रिश कहता हूं, इसको खूब लेते हैं। क्या लिखा देखिए, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये भी सरकास्टिक है, ये भी सरकास्टिक है। इसका मतलब है पौलुस ताना मार रहा है। कैसे? क्योंकि लिखा है क्योंकि, ये जो शब्द है ना क्योंकि, ये सरकास्टिक है। इसको स्टडी करिए। फिर लिखता है 1 कुरिन्थियों 13 का 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 1 से लेकर 3 तक। जी इसको पढ़िए सलोमी, वहां से पढ़िए। जी जी, पहले इसको पढ़ो जोर से जी। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। जी नेक्स्ट। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और जी। मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं जी। पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं जी। तो मैं कुछ भी नहीं। जी नेक्स्ट। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ना, इन सभी जगहों पर जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज उठकर दिखती होगी, यदि 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 इंग्लिश वर्ड है इफ। तो इसका मतलब क्या, ये भी सरकास्टिक है।
तो इसको पढ़ते वक्त में कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? पास्टर डैनियल, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है मनुष्यों को भी बोली है और स्वर्गदूतों को भी बोली है। यार पहले ये समझो कि ये sarcastic है, ये ताना मार रहा है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये पौलुस का लिखित स्टेटमेंट नहीं है, ये sarcastic है ना। इसको देखिए दोस्तों, ये आपको अच्छा लगेगा। फिर अगले सब्जेक्ट पे जाते हैं। पास्टर कपिल को कॉल लगाओ और पास्टर मनी को अगर लगा सकते तो लगा, कपिल साहब को कॉल लगाओ ना। इसको देखिए दोस्तों, मत्ती की किताब उसका 15 का 14 में क्या लिखा देखो, लिखा है अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ये चित्र को पहले देख लीजिए। ये भिखारी नहीं है, ये अंधे हैं। ये भी एक अंधा और ये उसके पीछे चल रहा है अंधा। और लिखा है यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो लिखा है कि दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और आज 90% मसीहों की यही हालत है। अब आप लोग सोच रहे हैं आत्मिक तौर पे पास्टर डैनियल ये कौन है? ये वो आपका प्रीचर है जो अंधा है और आप उसके पीछे चल रहे तो तुम भी अंधे हो। ये वो आपका टीवी एवेंजलिस्ट, ये आपका फेसबुक प्रीचर, ये आपका यूट्यूब प्रीचर, ये आपका चर्च का जहां 2 लाख 10 लाख 50,000 ऐसी पब्लिक आती है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर सिखाते हैं। ये वो लोग हैं और जिसके जो पीछे चल रहे हैं वो लोग भी अंधे हैं। तो यीशु ने ये शब्द क्यों कहा? मैं वापस कहता हूं, यीशु को सबसे ज्यादा दिक्कत अपने चेलों को लेकर, उस वक्त की सोसाइटी, उस वक्त के लोग और आज के लोगों को लेकर एक ये कि वचन के साथ में गड़बड़ ना हो। मैं रिपीट करता हूं कि वचन के साथ में गड़बड़ ना हो। इसलिए आज 90% मसीह लोग की हालत खराब है। कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है वो सही है, कोई कहता है ऐसा कर लो, कोई कहता है वैसा कर लो। यार ठीक से प्रचार करो तो सब कुछ ठीक से चलेगा ना। इसको देखिए, बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है। इसको देखिए, ये है प्लेन का पायलट। आप इसको पढ़ लीजिए। जितना अधूरे ज्ञान का पायलट खतरनाक होता है क्योंकि उसके साथ में पैसेंजर बैठी रहती है, जितना अधूरे ज्ञान का पायलट खतरनाक होता है उतना ही खतरनाक अधूरे ज्ञान का पास्टर। मैं रिपीट करता हूं, उतना ही खतरनाक अधूरे ज्ञान का पास्टर। मैं जब भी कोई स्टेटमेंट देता हूं मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूं। इसलिए इतने ओपन चैलेंज के साथ में मैं बात करता हूं। मुझसे बात करो। अगर आपको लगता है डैनियल भाई यहां पर गलत है, यू मोस्ट वेलकम। मेरा तो नंबर देके रखा हुआ है साहब, आप लोग कॉल करो, बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे अन्य भाषा का टॉपिक हो, स्लेइंग इन द स्पिरिट हो, वाटर हो, होली वाटर, आपका अनॉइंटिंग ऑयल या जो भी चीजें हो, वो सारी चीजों के ऊपर आपको लगता है आप बेशक बात करिए। पीठ पीछे क्यों बात करते हो? कमेंट पे क्यों बात करते हो? अच्छा, एक और चीज आजकल चल रही है, मेरे मैसेज के ऊपर एक मैसेज बन रहा है आजकल। आप लोग नहीं समझे, समझाता हूं। मेरे मैसेज के ऊपर एक मैसेज चल रहा है कि पास्टर डैनियल राज ने ऐसा प्रचार किया, अब मैं उनके प्रचार के ऊपर ऐसा प्रचार करूंगा। यार तुम्हारे पास में इतना टाइम है, जाके आत्मा बचाओ, जाके चेला बनाओ, जाके यीशु का राज्य बनाओ। आप मेरे प्रचार के ऊपर अपना प्रचार कर मुझ पे क्यों थोप रहे हो? हाँ, सोच के देखिए, मैंने कभी आपके प्रचार पे आके आपका प्रचार किया है? आपके वीडियो पे आके कमेंट किया है? कुछ लोग क्या करते पता है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। अच्छा, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अगर आप पाए गए ऐसा करते हुए, आपको सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो चाहे फेसबुक हो वो या यूट्यूब हो, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। आपका जो कचरा है उसके ऊपर पढ़ते बैठो। आपको बहुत संभालना है। आप जिस किसी के भी प्रचार को सुनते हो, आपको अगर तकलीफ हो रही है, डायरेक्ट कॉल करो। क्या दिक्कत है? बात करो ना। बात करने से मसले खत्म होते हैं, बात करने से बॉर्डर की लड़ाई खत्म होती है, बात करने से हर एक राजा का दोस्ती हो जाता है। तो बात करो, क्या तकलीफ है? आप चुप क्यों रहते हो? पीठ पीछे क्यों बात करते हो ना? ये चीजों से बात आइए। फेसबुक हो या यूट्यूब हो, आप मेरे मैसेज के ऊपर मैसेज नहीं बनाना। मैं रिपीट करता हूं, वो चाहे कोई भी हो, इधर का हो उधर का हो, ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला ना। मैं वापस रिपीट करता हूं कि पायलट जितना खतरनाक होता है अधूरे ज्ञान का, उससे ज्यादा खतरनाक होता है अधूरे ज्ञान का पास्टर। वो पास्टर हो, प्रीचर हो, एवेंजलिस्ट हो, जो भी हो।